खुदावन के बाबरकत नाम में आप सबको खुश आमदीद। हम खुश हैं कि आज की इबादत में आप सब एक बार फिर हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आए सब अपने सरों को झुकाएं और खुदावन के नाम को जलाल दें। शुक्र करते हैं जाली आसमानी बाप इस कीमती वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्श दिया। हम इस लायक तो ना थे, फिर भी तेरा प्यार है जो तू हमें अपनी डोर खींच ले आता है। यीशु नासरी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरी हज़ारों दीवी नेमतों बरकतों बख्शों के लिए जो हमारे लिए अनगिनत है। खुदावन हम अपनी राह से भटक जाते हैं, लेकिन आए खुदावन तो हमारे लिए अपनी बाजू फैलाए खड़े रहता है। खुदावन हमारा इंतज़ार करने के लिए हमें ये फजल बख्श दे कि हम तेरे साथ वफादार से चलते रहें। आए खुदावन आज की इबादत में शुरू से लेकर आखिर तक हमारी बहुत मदद और हिफाजत कर। आए खुदावन जो कुछ भी हम गाएं और अगर तेरे पाक कलाम में से सीखें अपनी ज़िंदगी में, आए खुदावन जिसको अपनाने वाले हो सके और हमारी ज़िंदगियों से वो 100 गुना फल लाने वाला हो सके। आए खुदावन आज का कलाम जितने भी लोग आए खुदावन सुने तेरे नाम से बरकत पाएँ। हमारी इस छोटी दुआ को सुन और कबूल कर मांगते सुनसरी कादर और जल नाम से, आमीन। सामने तमुल के पाकलों में से पढ़ूंगी ज़बूर 139 7 आयत से 12 आयत तक। मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं? अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहाँ है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तो वहाँ भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समुंदर के इंतहा में जा बसूं तो वहाँ भी तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा देना हाथ मुझे संभाल लेगा। मगर मैं कहूँगा कि यकीनन तरीकी मुझे छुपा लेगी और मेरी चारों तरफ का उजाला रात बन जाएगा। तो अंधेरा भी तुझसे छुपा नहीं सकता, बल्कि रात भी दिन की मानद रोशन है। अंधेरा और उजाला दोनों यकसां हैं। आमीन। उतरा 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 आए रूहे पाक उतरा 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 आए रूहे पाक उतरा। आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, आसमानी खुशी नाल भर दे मैनू, गीत नया दिल विच पा, गीत नवा दिल विच पा। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। अमृत जल प्रभु मैनू पिला दे, दिल मेरे दी प्यास बुझा दे। चश्मा बनके उछला, चश्मा बनके उछला। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। आसमानी रोटी मैनू खिला दे, आसमानी रोटी मैनू खिला दे। कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे, कमजोर दिल नू तगड़ा बना दे। भरपूर करके रजा, भरपूर करके रजा। उतरा 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 ऐ रूहे पाक उतरा, ऐ रूहे पाक उतरा। पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर, पाक रूह आ मेरे दिल दे अंदर। बन जावा मैं तेरा मंदिर, बन जावा मैं तेरा मंदिर। अपनी राह मैनू
आएं, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ज़मीन और आसमान के खालिक और मालिक खुदावंदा, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़ हो। एक बार फिर खुदावंदा तेरे सामने सरबसूद हैं। ख़ास तौर पे अपने आप को मैं तेरे सपुर्द करता हूँ। खुदावंदा, जो ही तेरे कलाम की तरफ रजू करते हैं, खुदावंदा मैं नहीं बल्कि तेरा रूह तेरे बच्चों से हम कलाम हो। और खुदावंदा, आज जो तू हमें सिखाना चाहता है वो खुदावंदा हम अपने ज़हन नशीन कर सकें और उसे तेरे जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकें। मिन्नत करते हैं खुदावंदा रूह के मसा के लिए। आए पाक रूह, आ और हमें भरपूर कर, ताकि हम तेरे कलाम को, तेरे भेदों को खुदावंदा समझ सके। ये सब कुछ तेरे बेटे के पाक जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। पिछले हफ्ते जब हमने खुदावंद के कलाम पर गौर किया तो हमने सीखा था कि रूहुल कुद्स एक शख्सियत है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में मरकूम है और ये सब बड़ी वजाहत से बयान है कि खुदावंद का रूह जो है वो, जैसा कि बहुत सारे लोग तसव्वुर करते हैं, सिखाते हैं कि एक रूह जो है वो, खुदा का रूह जो है वो एक क़ुव्वत है या कोई असर है। ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि खुदावंद का रूह जो है, जैसे हम रूहुल कुद्स के नाम से जानते हैं, ये एक शख्सियत है। उसका अपना एक तशख़्ख़ुस है, पर्सनालिटी है, जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि वो अपने तौर पर अपनी एक हैसियत रखता है। आज इसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे और आज हम सीखेंगे कि रूहुल कुद्स की अलूहियत क्या है, या कलाम मुक़द्दस इसके बारे में हमें क्या सिखाता है। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक रूहुल कुद्स भी खुदा बाप और खुदा बेटे के बराबर है, और जिस तरह हम खुदा बाप को और खुदा बेटे को खुदा मानते हैं, इसी तरह रूहुल कुद्स भी अलूहियत का हामिल है और वो भी खुदा है। इसीलिए तसलीस में हम देखते हैं कि तीनों अखनूम मिलकर खुदाए वाहिद बनाते हैं। इस खुदा में कसरत भी है और वहदत भी है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस हमें सिखाता है कि हमारा सच्चा और ज़िंदा और एक खुदा है। लिहाजा हम देखते हैं कि बाप, बेटा और रूहुल कुद्स मिलकर हमारा जो खुदा है उसे बनाते हैं। आज हम देखते हैं कि रूहुल कुद्स जो है उसकी अलूहियत कैसे है। कलाम मुक़द्दस में हम देखें तो हम यूँ देखते हैं कि खुदा उनका रूहुल कुद्स जो है वो हमादान है, यानी हर बात से वो वाकिफ़ है। रूहुल कुद्स दिल की गहराई की बातों को जानता है, वो हमारे ख्यालात को जानता है, वो जानता है कि हमारी सोचें क्या हैं। इसीलिए पतरस रसूल ने जब हननिया और सफ़ीरा की बाबत बात की तो उन्हें डांटा और झिड़का कि तुमने खुदा के रूह से क्यों झूठ बोला है, क्योंकि खुदा का रूह तो पहले ही जानता था कि उन्होंने झूठ बोला है। पहला करंथियों 2 बाब और उसकी 10वीं और 11वीं आयत, उसमें यूँ मरकूम है, लेकिन हम पर खुदा ने उनको रूह के वसीला से जाहिर किया, क्योंकि रूह सब बातों बल्कि खुदा की तह की बातें भी दरियाफ्त कर लेता है। क्योंकि इंसानों में से कौन किसी इंसान की बातें जानता है सिवाय इंसान अपनी रूह के जो उसमें है। इसी तरह खुदा के रूह के सिवा कोई खुदा की बातें नहीं जानता। जैसे खुदा बाप हर एक बात को जानता है, खुदा बेटा जानता है,
इसी तरह खुदा रूह भी जानता है, वो हमारे ख्यालात को पढ़ सकता है, जान सकता है। मसीह यीशु के बाबत लिखा है कलाम मुकद्दस में, अनाजील में कितनी बार लिखा है कि उसने उनके ख्यालात को जानकर, यानी वो अपने उसके जो मुखालिफ थे, मसीह यीशु के जो मुखालिफ थे, वो अपने दिल में अभी सोच ही रहे होते थे और मसीह यीशु जानते थे कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये क्या करना चाहते हैं। तो इसी तरह खुदा उनका रूह जो है वो भी हमारे दिल की बातों को जानता है। आगे हम देखते हैं कि रूह कुदस हम जा है। खुदा बाप कादिर मुतलक है, हर जगह मौजूद है। मसीह यीशु ने कहा कि जहाँ 2 या 3 हैं मैं उनके दरमियान हाजिर हूँगा, और ये भी कहा कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा। हम दुनिया के किसी भी कोने में हों, हम कहीं भी जा बसें, खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। अजीज़ों, इसी तरह जिस तरह मसीह यीशु खुदा बाप हमारे साथ है, इसी तरह रूह कुदस भी हमेशा हमारे साथ है। और मसीह यीशु ने यहाँ तक कहा कि वो तुम्हारे अंदर होगा। कलाम मुकद्दस में हमने अपने आज के हवाला में जो पढ़ा वो बहुत ही खूबसूरत है, और उसमें जिक्र मिलता है हमें खुदावंद के रूह का कि हम रूह से भागकर कहाँ जाएं। दाऊद अपने कलाम में यूं लिखता है, ज़बूर 139 ज़बूर 139 उसकी 7 से 10 आयत तक, मैं तेरी रूह से बचकर कहाँ जाऊं या तेरी हजूरी से किधर भागूं। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछा लूं, देख तू वहां भी है। अगर आसमान पर चढ़ जाऊं तो तू वहां है, अगर मैं पाताल में बिस्तर बिछाऊं तो देख तू वहां भी है। अगर मैं सुबह के पर लगाकर समंदर की इंतहा में बसूं तो तू वहां भी। तेरा हाथ मेरी रहनुमाई करेगा और तेरा दाहिना हाथ मुझे संभालेगा। खुदावंद के रूह से हम भाग नहीं सकते। खुदावंद के रूह से जब हम भागने की कोशिश करेंगे तो खुदावंद का रूह हमें देख लेगा कि हम कहाँ हैं। नैनवा के लिए जब यूना नबी को भेजा गया तो उसने सफ़र बिल्कुल मुखालिफ सिमत में शुरू कर दिया, लेकिन खुदावंद के रूह ने उसे फिर उसी जगह पहुंचा दिया जहां उसे जाना था। अजीज़ों, खुदावंद का रूह हर जगह मौजूद है, वो हमें जानता है, वो हमारे अंदर है और हम उससे कहीं छुप नहीं सकते। और रूह कुदस कलाम के मुताबिक अज़ली है। जिस तरह बाप अज़ली है, जिस तरह बेटा अज़ली है, उसी तरह रूह कुदस भी अज़ली है। कलाम मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, मसीह यीशु ने फरमाया कि अब आप उस जलाल से जो दुनिया की पैदाइश से पहले मैं रखता था मुझे जलाली बना दे। रूह कुदस भी इसी तरह तख्लीक कायनात से पहले मौजूद था, खुदा बाप के साथ मौजूद था, खुदा बेटे के साथ मौजूद था। इब्रानियों 9वां बाब और उसकी 14वीं आयत, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों नापाक करेगा ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। यहाँ साफ लिखा हुआ है कि अज़ली रूह के वसीला से जब खुदा नजात का मंसूबा बना रहा था, बाप, बेटा और रूह कुदस
تینوں موجود تھے، تخلیق کے وقت تینوں موجود تھے، اور جس طرح کلام مقدس میں لکھا ہے روح القدس ازلی ہے، اس کے باوجود کلیسیائیں اس کے برعکس کئی قسم کی تعلیمات دیتی ہیں جو کلام کے مطابق نہیں ہیں، لیکن ہمیں کلام پر ثابت قدم رہنا ہے، ہمیں اس بات پر قائم رہنا ہے جو خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اور ہمیں خداوند کے روح کو جس طرح کلام میں بیان کیا گیا ہے اسی طرح تسلیم کرنا چاہیے، اس پر اسی طرح ایمان رکھنا چاہیے۔ روح القدس کے کاموں سے الوہیت ثابت ہوتی ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح خدا باپ اور خدا بیٹے کی الوہیت ان کے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح روح القدس کی الوہیت بھی روح القدس کے کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ روح القدس ہمادان ہے، ہمجا ہے اور ازلی ہے، اور اسی سبب سے جب کائنات تخلیق ہوئی تو روح القدس وہاں موجود تھا۔ پیدائش پہلا باب اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ خدا کا روح تخلیق کائنات سے پہلے موجود تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع کے معجزات جو ہیں وہ بھی روح القدس کے وسیلہ سے رونما ہوتے تھے۔ متی 12واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو خدا کی بادشاہی تمہارے پاس آ پہنچی۔ مسیح یسوع نے یہ خود فرمایا، آپ کی زبان مبارک سے انہوں نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے روح کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں، روح خداوند یسوع مسیح اور باپ بیٹا مل کر تینوں ایک ساتھ انسان کے لیے نجات کا کام کرتے ہیں۔ پھر آگے تیسری بات، روح القدس انسان کی نجات کے عمل میں شامل ہے۔ جس طرح باپ اور بیٹے کو ہم نجات کے لیے شامل پاتے ہیں، ایک ساتھ پاتے ہیں، متفق پاتے ہیں، اسی طرح روح القدس بھی اس نجات کے منصوبے میں اتنا ہی شامل ہے جتنا باپ اور بیٹا۔ عبرانیوں کے 9ویں باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم نے پڑھا، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں ناپاک کرے گا تاکہ خدا کی عبادت کریں۔ خدا کا روح جو ہے وہ ہماری نجات میں ہمیشہ ہماری مدد کرتا ہے، ہمارے لیے وہ کام کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے ہماری، کیونکہ ہم تو دعا کرنا بھی نہیں جانتے، ہم خدا سے بات کرنا نہیں جانتے، لیکن روح ہمیں سکھاتا ہے، روح ہمیں سمجھاتا ہے، روح ہمارے لیے فریاد کرتا ہے خدا باپ سے، وہ ہماری شفاعت کرتا ہے تاکہ ہم نجات پا سکیں۔ تو کیا اس کے مطلب یہ ہوا کہ ہم مسیحی تین خداؤں کو مانتے ہیں؟ باپ، بیٹا اور روح القدس، ہم تین خداؤں کو مانتے ہیں؟ عزیزو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جس طرح بائبل میں مرقوم ہے، ہم خدائے واحد کو مانتے ہیں، اور وہ خدائے واحد تثلیث میں بیان ہے۔ مختلف کلیسیائیں جو ہیں ان کے مختلف عقائد ہیں، اور مختلف طریقوں سے
रूल कुदस के बारे सिखाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि कुछ कलीसियाएं हैं जो सिखाती हैं कि 3 खुदा हैं, खुदा बेटा, खुदा बाप और खुदा रूल कुदस। उन तीनों को वो अलहदा अलहदा खुदा तस्लीम करते हैं और उनकी यगानगत को, उनकी अकाई को तस्लीम नहीं करते। इसलिए वो ज़्यादा खुदाओं को तस्लीम करते हैं। और मॉर्मन जैसी कलीसियाएं जो हैं, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, वो सिखाते हैं कि 3 से भी ज़्यादा खुदा हैं। अजीज़ो, ये कलाम के बरक्स है। कलाम हमें ऐसी कोई बात नहीं सिखाता। कलाम हमें सिखाता है कि खुदा वाहिद है। फिर हम देखते हैं एक और नज़रिया जो इब्तदाई कलीसिया से शुरू होता है। उसके अवाइल में, कलीसिया के अवाइल में आरियुस नाम एक शख्स है जिसने ये नज़रिया कलीसिया के सामने सिखाया और उसे आरियुसियत कहा जाता है। इसका अकीदा है कि खुदा बाप अज़ल से मौजूद है। और फिर उसने अगली बात जो सिखाई वो ये था कि खुदा बाप ने मसीह यीशु को तख्लीक किया और फिर बेटे ने रूह कुद्दुस को तख्लीक किया। ये अरियुसियत है और कलाम इसकी तरदीद करता है। कलाम इसकी तायीद नहीं करता। कलाम ये हमें नहीं सिखाता, बल्कि कलाम हमें ये सिखाता है कि तीनों अज़ल से हैं और यकसा हैं। किसी ने किसी को तख्लीक नहीं किया। खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्दुस तीनों यकसा हैं और अज़ल से हैं। यहोवा विटनेस के बारे में हम जानते हैं कि वो भी यही तालीम देते हैं जिस तरह अरियुसियत की तालीम है कि खुदा ने मसीह को तख्लीक किया और वो ये कहते हैं कि जो खुदा रूह है वो दर हकीकत खुदा की एक क़ुव्वत है, खुदा की क़ुव्वत का ज़हूर है। तो अजीज़ो, कलाम मुक़द्दस हमें ये बात नहीं सिखाता, बल्कि कलाम हमें सिखाता है कि खुदा का रूह एक शख्स है। जिस तरह बेटा है, बाप है, उसी तरह रूह कुद्दुस है। एक और ग्रोह है जो कलाम के बरक्स तालीम देता है और वो सबीलियत कहलाता है। ये ग्रोह इब्तदाई अतालवी ग्रोह है जिन्होंने कलीसिया के शुरू के सालों में ये तालीम दी कि खुदा के 3 ज़हूर हैं। खुदा 3 तरीक़ों से ज़ाहिर हुआ है, यक वक्त नहीं बल्कि मुख्तलिफ औकात में। पहले खुदा बाप की सूरत में एक खालिक की हैसियत से ज़ाहिर होता है और उसके बाद फिर नजात दहिंदा की सूरत में मसीह या बेटा बनकर ज़ाहिर होता है और फिर रूह कुद्दुस की सूरत में वो ज़ाहिर होता है। लेकिन खुदा इस तरह हम पर ज़ाहिर नहीं होता। कलाम मुक़द्दस में ये बात बिल्कुल बयान नहीं है। चौथा अकीदा जो है वो ट्रिनिटेरियन अकीदा कहलाता है, अकीदा तस्लीस कहलाता है, जो कलाम मुक़द्दस के मुताबिक है, जो मसीही कलीसिया, जो हकीकी मसीही कलीसिया है, वो हमें सिखाती है। खुदा उनके कलाम में ये बयान है कि खुदा एक है और वो 3 अशख़ास में हमेशा से है, बाप, बेटा और रूह कुद्दुस। तीनों शुरू से हैं, अज़ल से हैं और वो उनका एक मकसद है
ان کے کام ایک جیسے ہیں، وہ ہر ایک بات میں متفق ہیں، اور اسی لیے ان کی اکائی بھی ہے، ان کی وحدت ہے، اور اسی وحدت کو ہم خدا کہتے ہیں، اور ان کی کثرت جو ہے وہ ان کی علیحدہ علیحدہ شخصیتیں ہیں، لیکن تینوں ایک خدا ہیں۔ ہم اس کو کلام مقدس میں ہی بیان پاتے ہیں، کیونکہ خدا ان کے کلام میں کئی بار یہ مرقوم ہے، خدا ان کے بارے میں ہے، اور یہ بیان ہم پر ظاہر ہوتا ہے کہ مسیح یسوع باپ بیٹا تینوں جو ہیں وہ خدا ہیں۔ جب مسیح یسوع نے بپتسمہ لیا تو اس وقت ہم تثلیث کا ظہور دیکھتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ پانی سے اوپر آیا تو روح اس پر کبوتر کی مانند ظاہر ہوا، اور آسمان سے آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ خداوند مسیح یسوع کے بپتسمہ کے وقت تینوں باپ، بیٹا اور روح القدس موجود ہیں، اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع جب اپنے شاگردوں کو سکھا رہے تھے، جانے سے پہلے، تسلیم سے پہلے، تو ایک بہت بڑی بات انہیں سکھائی اور ایک بہت بڑا وعدہ دیا، جو ہم جانتے ہیں کہ ایک مددگار کا وعدہ تھا۔ اور خداوند نے جب وعدہ کیا، یسوع مسیح نے جب وعدہ کیا تو فرمایا کہ وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا۔ مسیح یسوع ہمارے ساتھ نہیں، خدا باپ ہمارے ساتھ نہیں، خدا بیٹ روح القدس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ باپ اور بیٹا آسمان پر، اور روح القدس ہمارے درمیان ہے۔ عزیزو، روح ہمارے دلوں میں سکونت کرتا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ہمارے دل ہیکل ہیں اور روح ان میں بستا ہے۔ پھر مسیح یسوع نے فرمایا کہ باپ میرے نام سے تمہیں اس مددگار کو بھیجے گا۔ اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ تینوں باپ، بیٹے اور روح القدس کا بیان ہے، تثلیث کا بیان ہے۔ تینوں شخصیات موجود ہیں۔ باپ بھیجنے والا ہے، بیٹے کے نام پر بھیجا جا رہا ہے، اور جسے بھیجا جا رہا ہے وہ روح القدس ہے۔ یہ ہے تثلیث، یہ ہے ہمارا خدا۔ مسیح یسوع کا یہ وعدہ ہے کہ وہ ہمیں مددگار بھیجے گا، اور وہ روح القدس خداوند نے بھیجا جو عید پینتیکوست کے وقت ہم پر ظاہر ہوگا۔ مسیح یسوع کی یہ تعلیم مسیح یسوع کے صعود کے بعد بھی جاری رہی، اور مسیح یسوع نے جاتے جاتے اپنے شاگردوں کو یہ کہا، حکم دیا، جسے ہم گریٹ کمیشن کے نام سے جانتے ہیں۔ مسیح یسوع نے فرمایا کہ جاؤ دنیا میں لوگوں کو باپ، بیٹا اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو۔ یہ تینوں شخصیات برابر ہیں، اسی لیے تینوں کے نام میں بپتسمہ دیا جا رہا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یکساں ہیں، اس لیے تینوں کے نام پہ ہمیں بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ شاگردوں نے اس تعلیم کو جاری رکھا، اور ہم پالوس رسول کے بارے ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ کلمات برکات اپنے خطوط کے آخر میں لکھتے ہیں تو فرمایا کہ باپ کی محبت، مسیح یسوع کا فضل اور روح القدس کی شراکت
आप सबके साथ होती रहे। तीनों का यकसां बयान है। अजीजों, खुदा हमें सिखाना चाहता है, रूह हमें ये सिखाता है कि रूह खुदा है। रूह की अलूहियत को हम जाने, समझें और उस पर ईमान लाएं। ये ना हो कि हम दुनियावी तालीमात में खो जाएं और रूह कुदस के उस तकद्दस को, रूह कुदस की उस हस्ती को पामाल करें, उसे रंजीदा करें, उसके खिलाफ गुनाह करें। क्योंकि रूह कुदस एक शख्सियत है और वो इलाही शख्सियत है, वो पाक शख्सियत है, वो अज़ली शख्सियत है, वो शख्सियत खुद खुदा है। खुदावंद आप सबको बरकत दे ताकि आप इस बात में कायम रह सकें। आमीन। आए अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। कदूस कदूस जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो है, जो था, जो आने वाला है, तेरा नाम मुबारक हो। प्यारे बाप, तहे दिल से तेरा शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं कि तू हम सब के साथ हो। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं जितने बीमार हैं उनको मुकम्मल शफा दे। प्यारे बाप अपना पाक शफा वाला हाथ बढ़ा और उन्हें शफा दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं राही मुसाफिरों के सफ़र को मुबारक कर। और प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं गमज़दा ख़ानदानों के लिए, उन्हें तसल्ली व शाफ़ी अता कर। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं ख़ास तौर पे आज के लिए। प्यारे बाप, जो पाकलाम हमने सुना वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारा फल लाने वाला हो प्यारे बाप, ताकि हम दूसरों तक बांट सकें। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं प्यारे बाप, तो हमारे गुनाहों कसूरों को माफ़ कर। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं ख़ास तौर पे टीन एज बच्चों के लिए। प्यारे बाप तूने राह रास्ते पर ला। प्यारे बाप तू उनकी ज़िंदगियों को बदल दे। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं प्यारे बाप, तो शफीक बाप है, तो ज़िंदगियों को बदलने वाला खुदा है, तो मौजज़ात का खुदा है, तेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं। प्यारे बाप तेरे आगे मिन्नत करते हैं प्यारे बाप, एक बार फिर तू हम सब के साथ हो, हमें नाम बनाम बरकत दे। तो हमारी इस छोटी सी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, मांगते हैं प्यारे बेटे का नाम लेके, आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल और खुदा की मोहब्बत और रूह कुद्दस की शराकत आप सबके साथ और तमाम ईमानदारों के साथ होती रहे। आमीन।